तो आज की मंडे नाइट रॉ पर जे ऊसो हार गए हैं अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ब्लड लाइन की वजह से, और सेथ रॉलिंस और बिग ब्रॉन्सन रीड का मैच ऑफिशियल हो गया है क्राउन ज्वेल के लिए। साथ ही साथ हमें अंकल हाउडी का भी रिटर्न देखने को मिला है। आज की रॉ पर हमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला और वो सब मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो शो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बिग ब्रॉन्सन रीड को, जो कि एरिना में आ रहे होते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस अटैक कर देते हैं बिग ब्रॉन्सन रीड पर और सेथ रॉलिंस सीधा रिंग में आकर बिग ब्रॉन्सन रीड को बुलाते हैं। पूरी सिक्योरिटी बिग ब्रॉन्सन रीड को रोक रही थी, लेकिन बिग ब्रॉन्सन रीड रिंग में आकर सेथ रॉलिंस पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड बिग ब्रॉन्सन रीड को भी रोक रहे थे और सेथ रॉलिंस को भी, लेकिन दोनों में से कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। कुछ देर के एक्शन के बाद बिग ब्रॉन्सन रीड सेथ रॉलिंस को अनाउंस टेबल पे लिटाकर बैरिकेड के ऊपर खड़े होकर सुनामी लगाने वाले होते हैं, लेकिन जैसे ही बिग ब्रॉन्सन रीड सुनामी लगाते हैं, सेथ रॉलिंस अनाउंस टेबल से हट जाते हैं और बिग ब्रॉन्सन रीड सीधे अनाउंस टेबल पे गिर जाते हैं। लेकिन ये फाइट यही नहीं रुकती, पूरे शो में हमें इनकी फाइट देखने को मिलती रहती है, जिससे एडम पियर्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बोल देते हैं कि सेथ रॉलिंस वर्सेस बिग ब्रॉन्सन रीड अब कंफर्म हो गया है क्राउन जूल के लिए। इसके बाद हमें टैग टीम टाइटल के टूर्नामेंट का फर्स्ट मैच देखने को मिलता है न्यू डे वर्सेस ऑर्थर ऑफ पेन के बीच। मैच के बीच में मिज आकर रिंग साइड पर खड़े हो जाते हैं और कैरियन क्रॉस मिज से कुछ बात करने लगते हैं, लेकिन मैच के एंड में आर्थर आकर मिज और कैरियन क्रॉस पर अटैक कर देते हैं और इसी डिस्ट्रैक्शन के चलते कॉफी किंगस्टन पिंग कर देते हैं एओपी के एक मेंबर को और इस मैच को जीत जाते हैं। जिसके बाद फाइनल टेस्टिमेंट और मिज मिलकर आर्थर पर अटैक करते हैं। कॉफी किंगस्टन आर्थर की मदद करना चाहते थे, लेकिन जेवियर वुड कॉफी को नहीं जाने देते हैं, लेकिन तभी एरिना की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और व्हाइट सिक का एंट्रेंस थीम बजता है और व्हाइट सिक की पूरी फैमिली रिंग में आ जाती है और फाइनल टेस्टिमेंट पर अटैक कर देती है। व्हाइट सिक का कोई भी मेंबर मिस पर अटैक नहीं करता है, इसलिए मिस खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी पीछे से अंकल हाउडी आ जाते हैं, लेकिन पॉल बचा लेते हैं मिस को और मिस की जगह पॉल को अंकल हाउडी लगा देते हैं मैंडेमल क्रू। इसके बाद बैक स्टेज की बहस के चलते लिव मॉर्गन और राखेल का मैच होता है इयो स्काई और कैरी सेन से। इस मैच में रिंग साइड पर लैश लेजेंड और जकारा जैक्सन भी होती हैं। मैच के बीच में लैश लेजेंड और जकारा जैक्सन इयो स्काई और कैरी सेन पर अटैक कर देती हैं और इस मैच को डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म कर देती हैं। जिसके बाद लिव मॉर्गन और राखेल रिंग में होते हैं और रिया रिप्ली आ जाती हैं। रिया रिप्ली आकर राखेल को रिंग से बाहर फेंक देती हैं और लिव मॉर्गन को लॉक लगा देती हैं, लेकिन डोमिनिक किसी तरह आकर लिव मॉर्गन को बचा लेते हैं, लेकिन बेचारे डोमिनिक खुद ही पकड़े आते हैं। रिया रिप्ली डोमिनिक को भी वही लॉक लगाती हैं, लेकिन इस बार राखेल डोमिनिक को बचा लेती हैं। आज की रॉ पर लिव मॉर्गन, राखेल और डोमिनिक तीनों पर रिया रिप्ली अकेले ही भारी पड़ गईं। इसके बाद हमें टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट का दूसरा मैच देखने को मिलता है LWO वर्सेस क्रीड ब्रदर्स के बीच। एक अच्छे मैच के बाद LWO यानी कि रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली इस मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद हमें गुंथर देखने को मिलते हैं, जो कि कोडी रोड्स का स्मैकडाउन के इमिटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और थोड़ा बहुत रोस्ट करते हैं कोडी रोड्स को, लेकिन डेमियन प्रीस्ट वहां पे आ जाते हैं और गुंथर से बोलते हैं कि क्राउन ज्वेल के बाद उनका रास्ता मुश्किल होने वाला है, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट आ रहे हैं वो लेने जो उनने कभी हारा ही नहीं था। गुंथर डेमियन प्रीस्ट को गुड लक कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद मेन इवेंट का टाइम हो जाता है, जो कि था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जे ऊसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच मैच काफी बढ़िया होता है। मैच के एंड में जे ऊसो भारी पड़ रहे थे ब्रॉन ब्रेकर पर, लेकिन सोलो सिकोवा और जैकब फाटू रिंग साइड पर आ जाते हैं। जे ऊसो को पूछने पर सोलो सिकोवा बोलते हैं कि वो यहाँ पर उनकी मदद करने आए हैं और दूसरी साइड पर टामा टोंगा टांगा लुआ जे ऊसो को अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन जे ऊसो टांगा लुआ के सुपर किक लगा देते हैं और साथ ही साथ टामा टोंगा पर भी अटैक कर देते हैं। जिसके बाद सोलो जे से कुछ बोलने आते हैं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर गलती से सोलो सिकोवा के स्पेयर लगा देते हैं। जिसके बाद जैकब फाटू ब्रॉन ब्रेकर के सामने आते हैं, लेकिन जे ऊसो दोनों के ऊपर सुसाइड डाइव लगा देते हैं। जिसके बाद जे ऊसो स्पेयर लगाने वाले होते हैं ब्रॉन ब्रेकर के, लेकिन जैकब फाटू जे ऊसो पे अटैक कर देते हैं और उसका फायदा उठाकर ब्रॉन ब्रेकर जे ऊसो को रिंग में लाकर स्पेयर लगाकर जे ऊसो को हरा देते हैं और बन जाते हैं न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। अब यहाँ से रास्ता तो बिल्कुल साफ लग रहा है, क्योंकि ब्लड लाइन की वजह से जे ऊसो हार गए हैं अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और अब जे ऊसो जाने वाले हैं जिमी ऊसो और रोमन रेंस के साथ ब्लड लाइन से निपटने के लिए। वैसे आज की रॉ काफी ज्यादा अच्छी थी। आपको आज की रॉ कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों की ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं रेसलिंग ब्रो।